Good morning, everyone. Good Good morning, ma'am. morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. And what We about? are fine, ma'am. What about I am also fine, बेटा। इस सेशन में आप लोगों को बचेंद्री पाल के साहसमयी उनका जो पर्वत शिखर पे चढ़ने की मनोबल था, जो उसके बारे में बताया गया, किस तरह से उन्होंने तैयारियां की थी। आप लोगों को याद भी हो गया होगा उनके जीवन के बारे में। चलिए आज के सेशन में Yes, ma'am. प्रश्न है उनके, उस पर चर्चा करते हैं, टॉपिक्स पे, ठीक है। बुक दिखने लगा बेटा सभी को? Yes, No, ma'am. ma'am. दिखा? Yes, ma'am. हाँ चलिए बेटा, बातों बातों में जो इनकी आत्मकथा पढ़े हैं आप लोग अभी, बचेंद्री पाल जी की, तो इस आत्मकथा को पढ़ते समय आपके मन में क्या क्या विचार आए थे बेटा? आप लोग बताएंगे। जैसे उनकी आत्मकथा आपने जब पढ़ा, तो उस आत्मकथा से पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आए उनके प्रति? अनुराग, बेटा बताइए। चलिए अब इससे क्या जवाब बताइए Yes, ma'am. सभी लोग। पढ़ते समय हमारे मन में यह विचार आया कि उनका जीवन संघर्ष और उन्होंने अपने संघर्षों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रही और उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर सफलता हासिल की। गौरव आप बताइए, आपके मन में क्या विचार आए? गौरव, आप सुने ही नहीं होंगे। अभिषेक पांडे आप बताइए। आत्मकथा पढ़ते समय हमारे मन में यह विचार आए कि उनका जीवन संघर्षों से भरा था और कठिनाइयां भी उनके जीवन में बहुत थी। कठिनाइयां भी थी, फिर भी इतना कुछ होते हुए भी, आगे बताइए बेटा। मैम, इतना कुछ भी होते हुए भी उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। हाँ, उन्होंने हिम्मत के साथ कठिनाइयों का सामना किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जो दो लोगों की, समाज की जो धारणा थी कि लड़कियां एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकती, ये लड़कियों के लिए नहीं है ना, इस धारणा को उन्होंने निर्विवाद जो है इसको सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है। अगर लड़कियां भी चाहें तो कुछ भी कर सकती है, महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है किसी भी क्षेत्र में, है ना, ये तो साबित हुआ है। चलिए दूसरा, यह आत्मकथा किस प्रकार महिलाओं को प्रेरणा देती है? हाँ बताइए गौरव। यह आत्मकथा महिलाओं को प्रेरणा देती है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह लड़कियां भी कर सकती हैं, और जो काम लड़के कर सकते हैं हम लड़की हैं और हमें कार्य नहीं कर पाएंगे। अनुराग आप बताएंगे।
अनुराग। महिलाओं को यह भी करते बताइए बेटा, आवाज अब नहीं आ रही थी आपकी, अब बताइए, माइक ऑन कीजिए, बताइए। मैम, यह आत्मकथा महिलाओं को यह प्रेरणा देती है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। महिलाएं भी कर सकती हैं। महिलाओं को कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये काम नहीं कर सकती हैं। अगर वो लक्ष्य बना लेती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं और अच्छा कर सकती हैं। चलिए, बछेंद्री पाल की तरह आप अपने जीवन में क्या कुछ करना चाहते हैं? आकृति वीडियो ऑन रखिए बेटा। कुशान, ये हल्का प्राची सब लोग खाली ज्वाइन कर लेनी, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गई, पता नहीं है। बताइए आकृति, बछेंद्री पाल की तरह आप अपने क्या कुछ करना चाहती हैं? जैसे बछेंद्री पाल का जीवन में लक्ष्य उन्होंने हासिल किया, मतलब किया कि जब उन्होंने देखा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है कि हाँ लड़के पर्वत पे जा सकते हैं, उनको जो है समाज कह रहा है, मतलब वरीयता दे रहा है, लड़कियों को ये दृश्य देख रहा है कि वो नहीं जा सकती हैं, तब उन्होंने किया ना कि मैं वही काम करूंगा जो लड़के करते हैं। तो फिर उन्होंने विजय प्राप्त किए, संघर्ष किया। तो ऐसे ही आपके जीवन में आप क्या प्रदर्शन कर चाहती हैं? ऐसे कुछ है आपके मन में? यस मैम। बताइए बेटा। मैम बछेंद्री पाल की तरह हम भी बड़े होके कुछ बनना चाहते हैं। देखो, कोई चीज का, किस चीज का? जैसे बछेंद्री पाल तो शिखर छूना चाहती थी, उन्होंने हासिल किया। तो इस तरह से आप क्या करना चाहती हैं? आपका भी तो कोई लक्ष्य होगा, क्या बनना चाहोगी? क्या बन के समाज की सेवा करना चाहोगी? मैम डॉक्टर बनके। डॉक्टर बन के? अच्छा बात है। यस मैम। अच्छा बताइए, आप लोगों के क्वेश्चन दिया गया वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, तो क्या किसी ने राइट किया था? नहीं किए थे ना? मैम किए थे। किए थे? बताइए बेटा, किस किस क्षेत्र का आपने वर्णन किया है? कुछ याद है? लिखे हो तो लिख के देख के बता दो। मैम, भारत में महिलाओं की स्थिति ने पहले कुछ, यस मैम, स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। भारत ने महिलाओं का इतिहास रहा। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। भारत में महिलाएं अब भी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। और उन्होंने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, महिलाओं का विकास भी किया। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिला नहीं है, यानी यहाँ बॉर्डर तक महिलाएं अब जो है पहुंच रही हैं। हमारे जो है सीमा की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ गई है। तो अब आप इतिहास को छोड़ दीजिए, वर्तमान में देखिए कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाएं अच्छा कार्य नहीं कर रही हैं। एक क्षेत्र बछेंद्री पाल का आप लोग देख ही रहे हो कि एवरेस्ट की चोटी तक वो पहुंच चुकी हैं। चलिए
आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कलम की सवारी का प्रश्न नंबर 1, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। बछेंद्री पाल उत्तरकाशी के निकट एक छोटे से गांव में रहती थी। यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। दूसरा, पहाड़ी लोगों के अनुसार पर्वतारोहण उनके लिए खेल या अभियान की भांति था। नो मैम। वो उसको खेल अभियान के रूप में नहीं लेते थे, वो तो अपने जीवनचर्या यस के मैम। रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, जाना लकड़ियां तोड़ना पे चले जाना। उन्होंने कभी ये नहीं किया हाँ चलो हम सबसे जो ऊंची चोटी है वहां तक पहुंचने का प्रयास करें, ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। बस उनको जहाँ से दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरा करना है उसके लिए वो चढ़ाई करते थे। बछेंद्री पाल ने कभी भी पर्वतारोहण का प्रशिक्षण नहीं लिया। नो मैम। वो खुद अभ्यास कर रही थी, है ना। वो तो जब उनको टीम में शामिल किया गया तब कुछ यस मैम। प्रशिक्षण दिया जाता है जाने के पहले, लेकिन जिसको शामिल किया जाता है उनको ये तो खुद ही क्या लेकर जाती थी, याद है? बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर कंधों पे मैम लाद पत्थरों के को। हाँ ले जाती थी चोटी पे, मतलब जहां तक चढ़ पाती थी चढ़ती थी, फिर वहां से वे जलावन के लिए लकड़ी लेकर या घर पशुओं के लिए चारा लेकर आती थी। यदि चारा के बहाना जाती थी तो पत्थर लेकर जाती थी ताकि उनका कंधा मजबूत हो और जो है वो कठिनाइयों जो चढ़ने में जो कठिनाइयां आने वाली है उसकी सामना वो कर सके। चलिए अगला प्रश्न है, बछेंद्री की संघर्ष यात्रा को अपने शब्दों में लिखें। अभिषेक पांडे आप बताइए बेटा अपने शब्दों में इनकी यात्रा का वर्णन। अभिनय पांडे। नहीं बोलोगे बेटा? चलिए अनुभव आप बताएंगे, अनुभव। मैम, बछेंद्री पाल ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। उनके माता पिता उनके भाइयों को पर्वतारोहण करना सिखाते थे पर उनको नहीं, लेकिन उनका मन पर्वतारोहण करने में था। इसलिए वो बड़ी होकर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेकर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। इस यात्रा मतलब को यात्रा यानी उसमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने से पहले उन्हें बहुत ही संघर्ष भी तो करना पड़ा है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की, बड़े बड़े पर्वतों को बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर पर्वतों पे लेकर चढ़ने का निरंतर अभ्यास किया। जब इन्हें शामिल कर लिया गया तो बहुत खुश हुई और उसके बाद प्रशिक्षण में जो भी काम मतलब किया कराया गया उसको इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ किया, बहुत ही मन लगा के, है ना। इस तरह से देखिए बेटा अगला प्रश्न है, एक महिला को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? विश्लेषण करना है, इसका के आधार पे लिखे। बताएगा? ऐसे क्या दो? मैम, एक महिला को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए
बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें अपने घर के लोगों द्वारा सहायता न पाना और लोगों के द्वारा स्नेह न मिलना आदि सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो महिलाओं को अपने घर में समस्या होती है, क्योंकि पुरुष वर्ग जो है महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पर उन्हें संघर्ष करना, अपनों से ही संघर्ष करना पड़ता है, बहुत समझाना बुझाना, किसी तरह से तैयार करना। यहाँ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं समाज में निकल के। उसके बाद जब समाज में महिलाएं निकलती हैं तो वहां भी बहुत सारे लोग हैं, उनको हेड दृष्टि देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं उनके लिए। और फिर वो सब, लेकिन अगर उनको परिवार का समर्थन मिलता है तो फिर महिलाएं समाज में, अगर उनके घर के लोग उनका साथ देते हैं तब फिर समस्याएं, समाज की समस्याएं उन्हें कोई मायने नहीं रखती है। तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर मनोबल जागृत होता है और वो फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। हाँ, कुछ शारीरिक बनावट ऐसी है जो महिलाओं के कुछ कार्यों के लिए जो है उनको बहुत कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा भारी चीजों को उठाना और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको महिलाएं नहीं कर सकती हैं। फिर भी हर क्षेत्र में महिलाएं जो करना है, हर क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं, बड़े अच्छे ढंग से कर रही हैं। निरंतर जो है संघर्ष का सामना करने की शक्ति महिलाओं में ज्यादा होती है। भले ही शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हो, ईश्वर ने उनको कमजोर बनाया है शारीरिक बनावट में, लेकिन मनोबल पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में दिया है। इसी अपने मनोबल के कारण वे पुरुषों से पीछे नहीं रहती है किसी काम में। अच्छा चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और है इसमें। वचेंद्री के साथ पहले कैंप में क्या घटना घटी, उस घटना का वचेंद्री पर क्या प्रभाव पड़ा? ये कोई घटना भी तो घटी थी वचेंद्री के कैंप में, यस मैम। याद है? मैम हिमस्खलन हुआ। मैम हिमस्खलन। देखिए बताइए, याद है? नहीं याद होगा हम बता दें। यस मैम। हो सकता है बुक सबके पास में हो, उसको सबको नहीं याद हो। मई 15-16 सन 1984 में, यानी जब उनके कैंप के लोग चढ़ाई पे थी शिखर पे, तो के ऊपर लाहौत्सेन हिम नदी की एक लंबी बर्फीली चोटी, यानी पर्वतों पे ढेर सारी चोटियां तो होती हैं, तो एक लाहौसो हिम नदी, मतलब जो बर्फ से ढकी हुई नदी थी, वहां की एक बर्फीली चोटी फट गई। और फिर जब चोटी फटी तो बैलेंस उसका नीचे ही तो आएगा, तेज गति से नीचे गिरने लगी। यह एक भयानक हिमस्खलन यानी बर्फ का गिरना। जब चोटी फटी तो चोटी बर्फ से ढकी रहती है, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान नीचे की तरफ आने लगे, जिससे उनका कैंप जो था तहस नहस हो गया। सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा करके चोट आई, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई मरा नहीं। रसोई यानी जो तंबू बनी थी, रसोई के अतिरिक्त कोई भी तंबू उनका खड़ा नहीं रहा, यानी तंबू के ऊपर गिरी। बड़े बड़े तंबू बना रखते थे, किसी किचन का अलग तंबू रहता था और सोने बैठने का अलग रहता था, स्नान के लिए अलग उनका थोड़ा सा अलग किनारे कर दिया जाता था, मतलब पार्टीशन करके। तो जो रसोई का था तंबू वही केवल बचा था, बाकी जो और तंबू उनका इसमें क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब सारे तंबू के जो खंभे होते हैं सारे गिर गए। तो सब लोग क्या किए, जितने लोग थे रसोई के तंबू के निकट आके एकत्र हो गए। तो जब पर्वतारोहण के लिए लोग चलते हैं, वैसे भी कहीं चलते हैं, तो जो है प्रारंभिक चिकित्सा बॉक्स सबको लेकर चलना चाहिए। यात्रा का ये नियम है, यात्रा का नियम है कि हम कहीं भी यात्रा के निकले तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जिसको कहते हैं उसको लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ उन लोगों के पास था, तो लाके सबको जो है दर्द निवारक दवाइयां दी, जो चोट लगी थी मलहम लगाया,
इसके बाद गरम पेय यानी काढ़ा वाढ़ा बना के उनको दिया गया। इससे इनका क्या हुआ, उनका उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। जो उनके अंदर थोड़ा डर थी, थोड़ा दुख था चढ़ाई को लेकर, वह सब खत्म हो गया। इस अनुभव ने, मतलब इस घटना ने मच्छिंद्री को एक नई शक्ति प्रदान की कि वो यात्रा में जो कठिनाइयां हैं उसको सहन करके आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है। तो घटना लिखना है, उस घटना का प्रभाव क्या पड़ा, उस घटना का मच्छिंद्री पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। उस घटना के बाद मच्छिंद्री का आत्मबल जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया और वे यात्रा के लिए और भी अच्छे से तैयार हो सकी। चलिए अब पढ़ते पढ़ते वाले भी देखते हैं। चलिए प्रशांत, आप पढ़ेंगे क्या राइट लिखा हुआ है। प्रशांत, सामने स्क्रीन पे यहाँ पढ़ते पढ़ते में क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत, चलिए आकृति आप पढ़िए बेटा। आकृति माइक ऑन कीजिए पहले। यस मैम। चलिए पढ़िए। सन 1984 में हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए उसको। 1984 को हिंदी में क्या कहेंगे उसको, बोलिए। 1900 84। देखिए आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1984 यहाँ पर इंदिरा गांधी की बात आई है ना। जब एवरेस्ट की चोटी जीत कर आई है तो उन्होंने बहुत जो है इनका जो है सम्मान किया। वहां की विभोर होकर बोली कि मैं देश के लिए सैकड़ों मच्छिंद्री चाहती हूँ। यानी आज जो है मच्छिंद्री पाल ने जो किया था तो उनसे उनका और भी मनोबल बढ़ा था इंदिरा जी का, क्योंकि वो महिलाओं को आगे विकास के क्षेत्र में समाज में आगे देखना चाहती थी। तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में 23 मई 1984 को पहुंची थी मच्छिंद्री पाल। उस समय इंदिरा गांधी थी, लेकिन अगर आप उनके जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी, है ना। लेकिन उन्होंने अपने ही सामने अपने ही देश की प्रथम महिला का जो है शिखर पे चढ़ने का जो है शिखर को विजय प्राप्त करने का जो उनका सपना था पूरा हो गया था। मई में उनकी मृत्यु हुई है 31 अक्टूबर 1984। ध्यान दीजिएगा, है ना। यस मैम। ये तो कंफ्यूज होने लगे कि 1984 में जो एवरेस्ट विजेता थी तब तो इंदिरा गांधी थी, तो कब मरी हो, तो 84 में ही मरी है। लेकिन अक्टूबर 31 अक्टूबर 1984, 30 अक्टूबर 1984 में उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में अपना जो है एक सभा को में संबोधन भी किया था। उसके बाद 84 को आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जानेंगे आगे पढ़ते। तो उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको जो है मारा था गोली से, है ना। उनके जो सुरक्षा बल बॉडीगार्ड थे वही इन्होंने उनकी हत्या की थी। हाँ तो चलिए उसको पढ़िए बेटा। यस मैम। सन 1984 में आयोजित भारतीय एवरेस्ट
एवरेस्ट एवरेस्ट अभियान पहला पुरुष महिला अभियान था और इसका मूल उद्देश्य था भारतीय नारी को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में आने वाली चुनौती का शासन करने का सामना करने का अवसर प्रदान करना। दल में मैंने समेत 7 महिलाओं की अन्य सदस्यों की तुलना में मेरा यह पहला बड़ा अभियान था। शेष अधिक अभ्यस्त पर्वतारोही थी। इसी स्मिश्रित विस्तृत दल की अपनी समस्याएं थी। इसमें लोगों की पसंद नापसंद विकसित हो गई पर कुछ सदस्य की ऊर्जा निरर्थक कामों में लग गई। एक के कारण मेरी रुचि सिर्फ चढ़ाई में थी, जो अपने आप में जीवन व मृत्यु के बीच एक दैनिक संघर्ष थी। हालांकि शिखर पर विजय की महत्वपूर्ण घड़ी में मेरी कठिनतम परीक्षा बाकी थी। एवरेस्ट ने सचमुच मेरी दक्षता और दृढ़ता दोनों की अग्नि परीक्षा ले ली। दक्षता यानी मेरे अंदर कितनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, और दृढ़ता यानी मेरे अंदर कितनी दृढ़ शक्ति है जो मैं कठिनाइयों का सामना कर सकती हूँ। दोनों की अग्नि परीक्षा थी एवरेस्ट पे चढ़ना। चलिए सब प्रश्न है इससे संबंधित। सन 1984 में पहला अभियान कौन सा था? प्रशांत बताएंगे। सन 1984 में पहला अभियान कौन सा था? मैम महिला और पुरुष को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाने का। भारतीय एवरेस्ट अभियान महिला पुरुष अभियान था, यानी भारतीय एवरेस्ट अभियान। पहला अभियान क्या था? भारतीय एवरेस्ट अभियान।
जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे। एवरेस्ट की चढ़ाई में आने वाली चुनौती कौन कौन सी थी? अनुराग? बताइए बेटा। अभिषेक पांडे आप बताइए कौन कौन सी चुनौती थी? भारतीय नारी को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाने में आने वाली चुनौती का सामना करने का अवसर प्रदान करना। कौन कौन सी चुनौती थी? यहाँ पूछा गया है कौन कौन सी चुनौती चढ़ाई में आने वाली थी? नहीं याद आ रहा है? अभिषेक यादव आप बताएंगे कौन कौन सी चुनौती आनी महिलाओं को, मतलब एवरेस्ट की सबके लिए है। एवरेस्ट की चढ़ाई में आने वाली चुनौतियां थी। ये महिला पुरुष अलग नहीं करना है, सबके लिए क्या क्या चुनौती होती है। एवरेस्ट की चढ़ाई में आने वाली बहुत सी चुनौतियां होती हैं, जैसे कि मिश्रित दल की अनेक समस्याएं होती हैं और जो व्यक्ति उन्हें अपने जीवन व मृत्यु अनुभव बताइए। मैम, एवरेस्ट की चढ़ाई में बहुत सी समस्याएं थी, जैसे इसमें लोगों की पसंद नापसंद विकसित हो गई थी और कुछ लोगों की ऊर्जा निरर्थक कामों में लग गई और एक नौसिखिया होने के कारण बछेंद्री पाल का सारा ध्यान चढ़ाई में था। यानी वहां पर जो लोग साथ होते हैं उनकी भावनाएं, उनकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। फिर वहां चढ़ने में जो है रास्ते की जानकारी नहीं होती है, तो वो भी हमारे लिए समस्या होती है, हमें नई राहों पे चलना होता है। फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चलना बहुत ही कठिन भी होता है। यहाँ पर जान की जोखिम रहती है, कब कहाँ कोई चट्टान खिसक जाए और खाई में व्यक्ति जाके गिर जाए, है ना, या फिर कहीं हिमस्खलन हो तो भी जो है घायल होने का डर रहता है। कभी कोई फिर जितनी ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन की भी कमी होती है, ये भी एक खतरा रहता है। तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? आकृति आकृति यस मैम। उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? लेखिका का नाम भी लिखिए। और जो पाठ पढ़ी हो उसको बता नहीं पा रही हो, जो पाठ पढ़ी हो वही उसकी लेखिका का भी नाम है।
मैम बछेंद्री पाल जी का। पाठ का क्या नाम है? हाँ, सीख पर खड़ी। शिखर पर खड़ी। शिखर पर खड़ी पाठ से ली गई है। इस पाठ की लेखिका का नाम बछेंद्री पाल है। चलिए, चढ़ाई जीवन और मृत्यु के बीच एक दैनिक संघर्ष क्यों थी? कोई बताए? हाँ, दैनिक संघर्ष क्यों थी चढ़ाई जीवन और मृत्यु के बीच? अनुभव? मैम क्योंकि वहां पर कभी भी हिमस्खलन हो सकता था और उन लोग का पैर फिसल के भी वो लोग खाई में गिर सकते थे, यानी जोखिम इसलिए यह एक संघर्ष था। हिमस्खलन हो जाए या कोई चट्टान खिसक जाए या फिर हाथ किसी का छूट जाए चढ़ते समय, है ना? तो ये सारी समस्याएं जो चुनौतियां थी, इसी से उनका जीवन और मृत्यु के बीच ये दैनिक संघर्ष था। यानी एक दिन उनका जो है संघर्ष करके वो पर्वत की चोटी पर चढ़ रहे थे। अब चलिए बेटा, बातें भाषा की, इसको अगले सेशन में पढ़ाया जाएगा, है ना? यहाँ पर आप लोगों ने पिछले साल जो पढ़े थे सन, वहाँ इसके साथ बताया जाएगा व्यंजन शब्द के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रश्न लिखकर भेजना है। बछेंद्री पाल की संघर्ष यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखें। वैसे आपको तीनों प्रश्न करना है। ठीक है, 2, 3, 4 तीनों क्वेश्चन करना है। जिसके पास बुक है, तीनों क्वेश्चन उनके सामने है। जिसके पास बुक नहीं है, याद कर ली, नहीं तो कहीं नोट कर ली। ये तीनों क्वेश्चन करना है उनको। बछेंद्री के साथ कैंप में क्या घटना घटी, उस घटना का बछेंद्री पर क्या प्रभाव पड़ा, और संघर्ष के बारे में लिखना है। और फिर महिलाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए समाज में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 3 क्वेश्चन यही है आपका। आप लोग इसको लिख कर भी भेजेंगे होमवर्क में। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो गया है। गुड बाय एवरीवन। बाय मैम। गुड बाय मैम। गुड बाय मैम।